हेलो बच्चों, बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुषमा चौबिसा बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र का दूसरा पेपर आपको पढ़ा रही थी। ग्रामीण व नगरीय समाजशास्त्र सेकंड पेपर का नाम है। अपन ये पढ़ रहे थे। पहले वाली क्लास में मैंने आपको नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे नगरीय समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। वर्तमान समय में नगरीय समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर करके सामने आया है और आधुनिक अध्ययन की दृष्टि से नगरीय समाजशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि नगरीय जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। कहने का मतलब है कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय जीवन पद्धति और नगरीय जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय आर्थिक और सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई असंख्य बातों का अध्ययन करता है और इसके साथ ही नगरीय सभ्यता, नगरीय संस्कृति आदि के प्राचीन तथ्यों की उपेक्षा भी इसमें नहीं की जाती। मतलब नगरीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन तथ्यों का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यह विषय भूत तथा वर्तमान दोनों ही प्रकार के नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। जैसे कि विभिन्न युगों में नगरीय जीवन किन किन चीज़ों से प्रभावित था, नगरीय जीवन के ऊपर, नगरीय समाजों के ऊपर विभिन्न युगों में किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा और किन चीज़ों से नगरीय जीवन प्रभावित रहा, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही वर्तमान समय मशीनी युग है और वैज्ञानिक युग है। तो वर्तमान मशीनी और वैज्ञानिक युग में नगरीय जीवन में और नगरीय सामाजिक जीवन में जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, उसका अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और ये बदलाव किस कारण से आ रहा है, उन कारणों का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र करता है। साथ ही नगरीय समाजशास्त्र ये अध्ययन भी करता है कि भविष्य में किस प्रकार का समाज बनेगा और मानवीय मूल्यों और मान्यताओं में कैसे परिवर्तन आएंगे और इन फ्यूचर मानवीय मूल्य और मान्यताएं किस प्रकार की होंगी, ये अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र करता है। जहाँ तक कि नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का संबंध है, ताल्लुक है, वहाँ पर अनेक समाजशास्त्रियों में बहुत ही विवाद है। अनेक विद्वानों में नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के मतैक्य नहीं पाया जाता है। सभी विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण से नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में अलग अलग बातों को सम्मिलित करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कुछ समाजशास्त्री नगरीय विज्ञान को नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र मानते हैं। इनका कहना है कि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय विज्ञान का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जिन बातों का अध्ययन किया जाता है, उसमें भी विद्वान अलग अलग बातों को सम्मिलित करते हैं। वो भी जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि नगरीय विज्ञान के अंतर्गत नगर के अध्ययन
नगर के अध्ययनों को सम्मिलित किया जाता है ना। तो नगर का अध्ययन करने, जो नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नगर के अध्ययन करने की बात जो कहते हैं वो विद्वान है मेयर, ग्रांट, एंडरसन, बर्गल आदि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नगरों के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। और इनका कहना है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों और कस्बों का अध्ययन करता है। इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत इनका अध्ययन ही आता है ना। और फिर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र महानगरों और राजधानी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार के विद्वानों में चार्ल्स, अल्बर्ट, मैकेंजी, टायलर और हार्ट प्रमुख रूप से सम्मिलित है। इन सभी का मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में महानगरों और राजधानी का अध्ययन किया जाता है। ये सारे विद्वान नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को महानगरों और राजधानी के अध्ययन तक ही सीमित रखते हैं। फिर नेक्स्ट है नगरीय परिस्थिति विज्ञान। कुछ विद्वान नगरीय परिस्थिति विज्ञान को नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र मानते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इन विद्वानों में इस विचार के मुख्य जो समर्थन करते हैं वो सब विद्वान हैं रेक्सलेस, फेरिस, डनहम, है ना, और हार्वे। ये सब इस बात का समर्थन करते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी नगरीय समाजशास्त्र नगरीय परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इन सभी विद्वानों का ये मानना है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने नगरीय समाजशास्त्र के विशेषत्व को अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। पार्क और बर्जेस भी नगरीय समाजशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं, मानवीय परिस्थिति शास्त्र और सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। इन दोनों का अध्ययन करने के बाद ये नगरीय समाजशास्त्र के विशेषत्व के अंतर्गत मानते हैं। फिर कुछ विद्वानों का कहना है कि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नगरीयता का अध्ययन सम्मिलित करते हैं कुछ विद्वान। इसके अंतर्गत इन विद्वानों का कहना है नगरीयता के अंतर्गत नगरीय सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, क्रियाओं और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इन सब विद्वानों का मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, सामाजिक क्रियाओं और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। इन विद्वानों के अंतर्गत इस बात का जो समर्थन करते हैं, इन विद्वानों में पार्क, बर्जेस, लिंडमैन आदि हैं, इनके नाम आते हैं जो कि ये कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सबने देखा कि नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। सभी विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण से इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बातों का अध्ययन करने की बात कहते हैं। कुछ विद्वान नगरों के अध्ययन की बात करने के लिए कहते हैं, कुछ विद्वान महानगरों और राजधानी के अध्ययन तक ही नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखते हैं। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है ना। तो इस प्रकार से सभी विद्वानों की राय हमने देखी कि नगरीय समाजशास्त्र में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। पार्क और बर्जेस का भी मैंने आपको बताया
था कि ये भी नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटने की बात कहते हैं। 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है मानव परिस्थिति शास्त्र और दूसरा है सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। पार्क और बर्जेस का मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में मानव परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो कि नगरों में पाई जाती है। और सामाजिक संगठन का अध्ययन भी ये नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत करने की बात कहते हैं। सामाजिक संगठन के अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक वर्गों, सामाजिक संस्थाओं जैसे कि परिवार है, विवाह है और अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं आदि संस्थाओं का अध्ययन पार्क और बर्जेस नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करने की बात कहते हैं। फिर तीसरा बिंदु ये भी कहते हैं पार्क और बर्जेस कि सामाजिक विघटन का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत वो अनेक सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की बात कहते हैं जो कि वर्तमान समय में सामाजिक विघटन का कारण बन रही है, जैसे कि अपराध है, बाल अपराध है, वेश्यावृत्ति है। इन सब सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी ये नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करने की बात कहते हैं। तो इन सभी विद्वानों के विचारों और दृष्टिकोण को देखने के बाद में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, या मैं ये कहना चाहूँगी कि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को इन सभी विद्वानों के अध्ययनों के आधार पर कुछ नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ बातों को सम्मिलित किया है ना। तो सारे विद्वानों के दृष्टिकोणों को देख करके नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है नगरीय समुदाय, दूसरा है नगरीय सामाजिक संगठन, तीसरा है नगरीय जीवन पद्धति, चौथा है नगरीय सामाजिक संगठन और नेक्स्ट है नगरीय आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का अध्ययन। तो नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन सम्मिलित किए जाते हैं? नगरीय समुदाय का अध्ययन पहला बिंदु है। नगरीय समुदाय का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत नगरीय सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती है? नगरीय समुदाय की संरचना और उस संरचना का जिन इकाइयों से निर्माण हुआ है उन इकाइयों के मध्य में कार्य कारण संबंधों की अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है नगरीय सामाजिक संरचना। इसके अंतर्गत भी नगरीय सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, या ये कह सकते हैं हम कि उन विभिन्न कारणों का और परिस्थितियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है जिनके आधार पर नगरीय संरचना का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है नगरीय जीवन पद्धति। नगरीय जीवन पद्धति का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय जीवन पद्धति के अध्ययन को भी सम्मिलित किया जाता है, करते हैं। नगरीय जीवन पद्धति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कि नगरीय लोगों के रहन सहन, उनका खान पान, नगरीय जीवन की फैशन और वहाँ पे पाए जाने वाले अनेक प्राथमिक और द्वितीयक संगठन, है ना, द्वितीयक संगठनों की महत्ता, उनमें पाए जाने वाले औपचारिक संबंध, कानून व्यवस्था, नगरीय कानून व्यवस्था, है ना, इन सब का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है।
तथा यह भी अध्ययन किया जाता है कि नगरीय कानून व्यवस्था, खान पान, रहन सहन कस्बों तथा गांवों से किस प्रकार से भिन्न है। ये तुलनात्मक अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। फिर नेक्स्ट है नगरीय सामाजिक संगठनों का अध्ययन। नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय सामाजिक संगठनों के अध्ययन को भी सम्मिलित किया जाता है। नगरीय सामाजिक संगठन के सभी पक्षों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नगरों से संबंधित सारे सामाजिक संगठन जैसे कि परिवार है, विवाह है, गोत्र और वंश परंपरा है ना, ये ऐसे तत्व हैं जिनका अध्ययन नगरीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत किया जाता है। सारे प्राथमिक और द्वितीयक सारे संगठनों का अध्ययन, सारे सामाजिक संगठनों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है नगरीय आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के जीवन का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। फिर सारे नगरीय आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार के जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। नगर में आर्थिक व्यवस्था को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था ही है जिससे कि मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है या समाजों का जीवन प्रभावित होता है। तो नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अनेक प्रकार की आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। नगरीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार क्या होते हैं? मुख्य आधार उद्योग होते हैं, है ना। और उद्योगों के कारण में नगरों में, इन उद्योगों के कारण ही नगरों में नए नए व्यवसाय पनपते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गांवों से नगरों की ओर गतिशीलता देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि गांवों से लोग काम की खोज में, काम धंधे की खोज में नगरों की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि नगरों में नए नए व्यवसाय दिखाई देते हैं उद्योग धंधों की वजह से। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अनेक प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक गतिविधियाँ आदि का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाता है। फिर नगरों में धार्मिक जीवन किस प्रकार का है, इसका अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। वैसे कि देखा जाए तो गांवों और कस्बों की तुलना में नगरों में धर्म का प्रभाव कम होता है, लेकिन फिर भी नगर में अनेक धार्मिक संगठन होते हैं जिनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन भी सम्मिलित करते हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक और नगरीकरण, वैश्वीकरण आदि के कारण समाजों में, नगरीय समाजों, ग्रामीण और नगरीय दोनों ही प्रकार के समाजों में बहुत से परिवर्तन दिखाई दिए हैं, बहुत से परिवर्तन आए हैं, है ना। और वर्तमान समय में ये परिवर्तन की गति अत्यंत तीव्र भी हो रही है। तो इन सामाजिक बदलावों का नगरीय जीवन में, नगरीय समाजों में क्या बदलाव आए हैं, विवाह में, जाति में, है ना, इन सब में, जीवन पद्धति में, रहन सहन में, आर्थिक स्तर उच्च हुआ है, इन सब बदलावों का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं होती है। जब व्यक्ति समाज के अंदर रहता है, समाज के अंतर्गत रहता है और समाज में
सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति के अनेक सामाजिक संबंध होते हैं। सामाजिक संबंधों के जाल को ही तो समाज कहते हैं हम, है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो इस प्रकार से इन सामाजिक संबंधों की वजह से व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होती है और उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप अनेक प्रक्रियाएं होती है। इन प्रक्रियाओं का सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी हम नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, है ना, जिसमें सहयोग, असहयोग, है ना, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ये सब जीवन पद्धति के अंतर्गत जीवन पद्धति के प्रमुख अंग हैं। इन सब का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। तो इसके अलावा नगरीय पुनर्निर्माण के लिए नगरीय पुनर्निर्माण का भी अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के विषय क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। नगर नियोजन, जिसको कि कहते हैं, नगरों के विकास और नगरीय पुनर्निर्माण के लिए जो भी नगर नियोजन, जो भी समुचित व्यवस्था की जाती है उसको नगर नियोजन कहते हैं। तो नगरीय विकास और नगरीय पुनर्निर्माण का अध्ययन भी हम नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय विकास और कल्याण से संबंधित सभी योजनाएं आ जाती है, जिनके माध्यम से नगरों की प्रगति की दिशा में नगरों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और विशाल है। इसके अंतर्गत नगरीय समाज के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत नगरीय पर्यावरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय पर्यावरण का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। एरिक्सन ने तो नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना करते हुए ये बताया है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में वह समस्त जटिल परिस्थितियों तथा उन समस्त अंतर संबंधों में का अध्ययन करता है। मतलब नगरीय समाजशास्त्र में सभी जटिल परिस्थितियों और सभी प्रकार के अंतर संबंधों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में किया जाता है, जो कि सामाजिक जीवन को निर्मित करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि सभी संपूर्ण पक्षों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में किया जाता है। थैंक यू। अब अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।